नहीं सुनाई दिया। सो हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ Kc एंड Kp in terms of dissociation। कल की क्लास में हम लोग बच्चों ये पढ़ रहे थे, राइट। तो इसी को वापस से करते हैं। कोई इक्वेशन ले लेते हैं। मान लो इक्वेशन हमारे पास है PCl5 गैस से PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। इनिशियली PCl5 में कितने मोल्स ले लूँ? कुछ भी मोल्स मान लें। टाइम t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, PCl5 में कुछ तो मोल गिवन होंगे। अगर मान लो किसी रिएक्शन में किसी के मोल्स ही नहीं गिवन हो तो क्या रिएक्शन होगी? क्या नहीं होगी ना। तो PCl5 को मैंने मान लो 1 मोल ले लिया, तो टाइम t इक्वल टू 0 मतलब रिएक्शन इज नॉट स्टार्टेड, तो ये 0 0 हो गया। और इक्विलिब्रियम टाइम t पर इसके कुछ मोल डिसोसिएट होंगे। तो मान लेते हैं कि इसके x मोल डिसोसिएट हुए, तो ये बन गया 1 माइनस एक्स, और ये कितना बनेगा? x और x। रिएक्शन की इंफॉर्मेशन क्या है कि जब इसका 1 मोल डिसोसिएट होगा तो इसका 1 मोल और इसका 1 मोल बनेगा। अब जिस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रही है उसका वॉल्यूम हमने मान लिया v लीटर। अगर v ml में है तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। ओके, तो इसका अगर Kc लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? Kc कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, ऐसे लिखेंगे इसका Kc। ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 कितना है? PCl3 के मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो मोल्स कितने हैं इसके? x, वॉल्यूम कितना लीटर में? v, और Cl2 का कंसंट्रेशन क्या आएगा? x अपॉन v डिवाइड बाई PCl5 क्या आएगा? 1 माइनस एक्स अपॉन v, लाइक दैट। तो Kc कितना हो गया? इसको सॉल्व करेंगे। सो एक्स स्क्वायर, एक v से एक v कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वी, ये इसकी Kc की वैल्यू आ गई। सही बच्चों को इतना क्लियर है? यस सर या नो सर? यस सर, यस सर, यस सर। जिसने सैमसंग J5 प्राइम से ज्वाइन किया है ना, वो अपने नेम से आ जाए बेटा। एट एनी रेट। ओके, तो इतना तो मैंने कल बता दिया, सबको समझ में आ गया है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन का Kp लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? Kp, अच्छा ये रिप्रेजेंटेशन ये जो है इसको हमें याद नहीं करना है, इसको हमें निकालना है एट ए टाइम। ओके, अब देखो सर Kp कैसे लिखेंगे? Kp के लिए हमें इस सभी को किस में लिखना पड़ता है? इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो कोई स्टूडेंट बताएगा मुझे कि पार्शियल प्रेशर में कैसे लिखूं मैं इसको? Kp इक्वल टू कैसे लिखूं? जल्दी बताओ।
Kc into RT की पावर Kc Ng नहीं नहीं, and Ng. मैं केपी केसी में रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। पार्शियल प्रेशर टर्म में इसको कैसे लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, ऐसे नहीं लिखते थे? yes. Yes. हाँ, केपी हमने ऐसे लिख दिया। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा चीज यूज करना पड़ेगा। कोई स्टूडेंट डिफाइन कर सकता है कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है? व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? एनीवन फास्ट, व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? ये देखो, ये बहुत अच्छी बात है। पीछे का भूलते चले जाओ अच्छे से। मुझे नेम लेके ही बोलना पड़ेगा। पार्शियल प्रेशर पे बहुत काम किया हम लोगों ने। जल्दी बताओ पार्शियल प्रेशर क्या होता है? अमन आप बताओ। आदित्य pressure हाँ बोलो। is the pressure exerted by an individual gas in a mixture. वेरी गुड वेरी गुड। अमन यू टेल। The pressure exerted by an individual gas. हाँ, इन ए गैसियस मिक्सचर। गैसियस मिक्सचर में इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है वो पार्शियल प्रेशर है। देखो टोटल प्रेशर क्या हो सकता है? अब आप मुझे इतना बताओ, मुझे ये किसी कंटेनर में इक्विलिब्रियम है। इस कंटेनर में कितने पार्टिकल्स हैं? कितने टाइप के पार्टिकल्स हैं? 3 टाइप के। PCl5 गैस है, PCl3 गैस है और Cl2 गैस है। PCl3 गैस के कितने मोल्स हैं? X। Cl2 कितने मोल्स हैं? X। और PCl5 कितने मोल्स हैं? 1 - X। तो 3 पार्टिकल्स हैं। अगर मैं पूछूं कि इस पूरे कंटेनर का प्रेशर क्या होगा इक्विलिब्रियम पे, तो प्रेशर ऑफ PCl3 प्लस प्रेशर ऑफ Cl2 प्लस प्रेशर ऑफ PCl5, सभी गैस के प्रेशर का सम। क्यों बच्चों, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. अब पार्शियल प्रेशर निकालना है, मतलब इंडिविजुअल गैस का प्रेशर क्या होगा। अब मान लो कि इस रिएक्शन मिक्सचर का टोटल प्रेशर दे रखा है, P टोटल दे रखा है, कुछ P दे रखा है, दिस इज द टोटल प्रेशर। ये टोटल प्रेशर आपको दे रखा है, P है, जिसमें इक्विलिब्रियम आया है, दैट इज टोटल प्रेशर। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? एक फॉर्मूला बताया था मैंने पार्शियल प्रेशर का, वो फॉर्मूला किसी को याद है? यशस्वी आपको याद है फॉर्मूला ऑफ पार्शियल प्रेशर? खुशी आपको? ओके, किसी को भी पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला याद है? क्या होता है पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला? Mole pressure into total pressure. मोल फ्रैक्शन टोटल प्रेशर। इसका मतलब बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं रहे, रिवाइज नहीं कर रहे पीछे का, और फिर आगे फिर दिक्कत आएगी। पार्शियल प्रेशर जो होता है इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, P टोटल। मोल फ्रैक्शन इन टोटल प्रेशर मतलब एक पार्टिकल्स के मोल फ्रैक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टोटल पार्टिकल्स, और इसको उसको टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल में से उसका क्या कंट्रीब्यूशन है आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं ये तो बता सकते हो कम से कम? व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? Number of moles of individual gas upon total moles. हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इंडिविजुअल गैस डिवाइड बाई टोटल मोल्स। तो प्रेशर ऑफ PCl3 अगर निकालना है तो पहले इसका मोल फ्रैक्शन निकालो। इसके मोल फ्रैक्शन कैसे आएंगे? इसके मोल्स डिवाइड बाई टोटल मोल्स। बता सकता कोई स्टूडेंट कि इस इक्विलिब्रियम में टोटल मोल्स कितने हैं? 1 plus X. 1 + X। इसके मोल 1 - X है, यहाँ पर X है, यहाँ पे X है, तीनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम 1 + X।
सो 1 प्लस एक्स है टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल्स ऑफ इंडिविजुअल डिवाइड बाई टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स हो गया 1 प्लस एक्स, ये हो गया मोल फ्रैक्शन, इनटू टोटल प्रेशर P, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3। अब मुझे बताओ, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अब Cl2 बताओ ना, पार्शियल प्रेशर कैसे लिखेंगे? x upon 1 plus x into p. वेरी गुड, x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू पी। और पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 1 minus x upon 1 plus x into p. वेरी गुड, PCl3 के मोल्स 1 माइनस एक्स, टोटल मोल्स 1 प्लस एक्स, और टोटल प्रेशर वो PCl5 है। हाँ PCl5 है। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 इक्वल टू मोल्स ऑफ PCl5 डिवाइड बाई टोटल मोल्स इनटू P, टोटल प्रेशर। ये सभी के क्या आ गए बच्चों? मोल फ्रैक्शन आ गए। बस इन सभी मोल फ्रैक्शन को यहाँ पे पुट कर दो। तो पार्शियल प्रेशर निकालते वक्त थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को। तो क्या आ जाएगा? Kp इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू पी, PCl3 आ गया, x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू पी, यह आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू पी डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू पी। यह आ गया Kp की वैल्यू। और इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, अदरवाइज लिखना था कि कैसे लिखना सीखना है, तो हमने इसको राइट कर लिया है। देखो, एक पी से एक पी कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर? देखो, एक्स स्क्वायर पी अपॉन नीचे क्या बचा? डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स, और एक 1 प्लस नीचे आ जाएगा। तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? हाँ, ए स्क्वायर 1 minus x square. हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया Kp का एक्सप्रेशन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं ये सब सॉल्व करूँ या ना करूँ उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो ये बताना था कि कैसे रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, क्योंकि ये तो इतनी सारी केमिकल रिएक्शन है, सबके लिए रिप्रेजेंटेशन अलग अलग आएगा। तो सबके रिप्रेजेंटेशन को तो याद नहीं कर सकते ना हम लोग। हम तो समझ सकते हैं कि कैसे इसको एट ए टाइम हमें सॉल्व करना है, कि ये इन्फॉर्मेशन ही तो इम्पॉर्टेंट है कि कोई रिएक्शन में 30% डिसोसिएट हो रहा है, 60% डिसोसिएट हो रहा है, तो कैसे लिखें इस चीज़ को, कैसे Kp Kc निकालें। तो अभी एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। कोई रिएक्शन है A चेंज इनटू 2B प्लस C। पहले बताओ इस रिएक्शन की क्या इन्फॉर्मेशन है? ये सभी गैस में है बच्चों, ओके। अभी मैं होमोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ, ये सभी गैस में है। इस रिएक्शन की इन्फॉर्मेशन क्या है पहले ये बताओ, कि अगर A का 1 मोल डिसोसिएट होगा तो B के कितने मोल्स बनेंगे? और C के 1। तो अगर टाइम t इक्वल टू 0 है, मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, तो मैंने A का 1 मोल ले लिया, तो B के इनिशियली कितने लूं? 0 0। ये इक्विलिब्रियम है, ध्यान रखना। जब इक्विलिब्रियम आया तो इक्विलिब्रियम में A के कुछ मोल डिसोसिएट हो चुके होंगे और B और C के कुछ मोल्स बने होंगे। जो A के कुछ मोल डिसोसिएट हुए हैं उसको मैं क्या लिखूंगा? 1 माइनस एक्स। तो ये कितना बनेगा? 2x, क्योंकि इसका जब 1 मोल फिनिश होगा तब इसके 2 मोल बनते हैं, इसका 1 मोल बनता है। तो जब इससे x डिसोसिएट होगा तो ये 2x बनेगा और ये x बनेगा। पहले बात तो यही लिखना आना चाहिए, तभी तो Kc लिख पाओगे। तो मैं इसमें अगर अब Kc लिखूं तो Kc कैसे लिखूंगा? Kc इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A।
कंसंट्रेशन ऑफ बी की वैल्यू क्या है, इसका टोटल वॉल्यूम मान लिया कंटेनर कितना है v लीटर, तो कंसंट्रेशन क्या होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो b कैसे लिखेंगे 2x अपॉन v का स्क्वायर, और c कितना आएगा x अपॉन v अपॉन a कितना आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन v, मोल्स अपॉन वॉल्यूम कंसंट्रेशन में होता है। ये केसी का रिप्रेजेंटेशन हो गया, आया समझ में बच्चों? Yes, sir. देख लो अभी अच्छे से। हर्ष क्लियर है बेटा? हर्ष Yes, sir. ओके। अभी केपी फिर से लिखेंगे। देखो अगर मान लो रिएक्शन ऐसे है 2a चेंज इनटू 3b प्लस सी, 3b प्लस सी, इसको कैसे लिखेंगे? तो पहले बताओ रिएक्शन की इंफॉर्मेशन क्या है, कौन बताएगा? 2 मोल्स एक 2 moles is 3 मोल्स बी के बना रहे हैं, 1 मोल्स वेरी गुड। ए के 2 मोल खत्म होंगे तो बी के 3 मोल्स फॉर्म होंगे और सी का 1 मोल फॉर्म होगा। यही तो इंफॉर्मेशन है इसकी, सिंपल सी है ना बच्चों? तो देखो अब क्वेश्चन ये है कि इनिशियली मैं टाइम t इक्वल टू 0 पर ए के क्या मोल्स लूँ, तो वो तो क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है ना कि ए कितने मोल्स है या कितना उसका वेट है। अगर ए का वेट दिया होगा तो उसको मोल में कन्वर्ट कर लोगे, है ना? तो Yes, sir. हम लोग अभी अपने आप से कर रहे हैं तो हम कुछ भी मोल ले लें। तो मान लो कि ए के इनिशियल मोल जो है वो 1 है, फिर से 1 मान लिया मैंने, या ए मान लो, मैं तो कहता हूँ ए मान लो, इस बार इनिशियल मोल ए है, तो टाइम t इक्वल टू 0 मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है? इक्विलिब्रियम टाइम पर रिएक्शन स्टार्ट हो गई। तो बताओ मुझे रिएक्शन के अकॉर्डिंग, अभी आपने कहा कि इसके जब 2 मोल खत्म होंगे तो इसके 3 और इसके 1 बनेगा। तो हम यहाँ पे अगर कोफिशिएंट 2 है तो अगर सिंपलेस्ट तरीके समझना है आपको, तो इसके 2 खत्म होंगे तब इसके 3 बनेंगे, तब इसका 1 बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर a माइनस कोफिशिएंट में 2 है तो a माइनस 2x लिखो। यहाँ पर a माइनस एक्स भी कह सकते हो, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना जब a माइनस एक्स लिखोगे तो जब इसके 2 फिनिश हो रहे हैं, इसके 3 बन रहे हैं, तो जब इसका 1 फिनिश होगा तब ये कितना बनेगा 3x by 2. 3x/2। लेकिन जब 2 फिनिश होंगे, जब इसके 2 फिनिश होंगे तब इसके 3 तो बनेंगे। तो a माइनस 2x, तो जब 2x जा रहा है तब ये क्या बनेगा 3x, और तब ये क्या बनेगा x। X. तो जो यहाँ पे कोफिशिएंट हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ डिसोसिएट करोगे, तो फिर यहाँ पर कोई चेंज नहीं करने पड़ेंगे, 3x और x कर दो। अगर यहाँ पे a माइनस एक्स किया तो ये 3x/2 और ये x/2 हो जाएगा। बट ऐसा हम ना करो तो ज़्यादा अच्छा है। अंडरस्टूड? पहले तो ये डिसोसिएशन समझना पड़ेगा। जैसे मैं एक और लेता हूँ, फिर इसके बाद केपी कैसे लिखना बताता हूँ। मैं इतने सारे एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ, तो जब भी इसको अगर ना समझ में आए तो वापस से वीडियो देख के समझना इसको कि सर क्या बता रहे हैं। 3a चेंज इनटू 2b प्लस 4c, मान लो ये रिएक्शन है। इनिशियली मैंने a के मोल्स ले लिए, a ये 0 0 है किसी टाइम t इक्वल टू 0 पर, और जब इक्विलिब्रियम आया तो बताओ रिएक्शन की इंफॉर्मेशन क्या है, a के कितने मोल्स फिनिश होंगे 3, तो b के कितने मोल्स बनेंगे 2 और c के कितने बनेंगे 4। अब ऐसा नहीं कि a पूरा फिनिश हो जाएगा, ये तो इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अगर a पूरा फिनिश हो गया तो क्या इक्विलिब्रियम आएगा? नो सर। No, sir. इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का होना जरूरी है ना, यस या नो? Yes, sir. यस सर। बट टाइम के साथ उनकी कंसंट्रेशन जब फिक्स हो जाए देन इट इज इक्विलिब्रियम। तो देखो जब इसके 3 मोल्स खत्म हो रहे हैं तो इसके 2x और 4x बन रहे हैं, 2b और 4 बन रहे हैं, तो यहाँ पर कैसे लिखोगे a माइनस 3x, तब यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, 3x यहाँ पे क्या लिखूँ, 2x और यहाँ पे क्या लिखूँ 4x. 4x। तो पहले तो ये डिसोसिएशन समझना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम में सबसे बड़ी बात यही है, समझ लो आप, और सबसे छोटी बात भी यही है। मोल कंसेप्ट में यही तो किया है बैठ बैठ के। अब इक्विलिब्रियम पे जब टोटल मोल्स कभी निकालना हो तो क्या करोगे? इक्विलिब्रियम टोटल मोल्स निकालने के लिए सभी के मोल्स को क्या कर दोगे,
8. बताओ इसमें इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स कितने हैं? A plus 3x. A plus 3x. A plus 3x. A plus 3x. A प्लस 3x। और मैं पूछूं बिफोर इक्विलिब्रियम टोटल मोल्स कितने हैं? बिफोर इक्विलिब्रियम A. A। वेरी गुड। बिफोर मीन एट द बिफोर स्टार्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम टोटल मोल्स कितने हैं, और आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम आफ्टर द सॉरी एट इक्विलिब्रियम टोटल मोल्स कितने हैं, ये भी आना चाहिए। अब केपी कैसे लिखना है तो क्या दिक्कत है? अब तो केपी केसी में तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। केसी कैसे लिखोगे इसका बताओ जरा मुझे। पहले केसी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 3 होगा, सी की पावर 1 होगा और ए की पावर 2 होगा। क्यों बच्चों ऐसे लिखेंगे ना केसी? Yes, sir. Yes, sir. टोटल वॉल्यूम वी लीटर है तो 3 क्या आ जाएगा? 3x अपॉन वी का होल क्यूब, और ये आ गया आपका x अपॉन वी अपॉन a माइनस 2x अपॉन वी का स्क्वायर। हो गया रिप्रेजेंटेशन खत्म। तो एक चीज बताओ, क्या ये सारे रिप्रेजेंटेशन आप लर्न करोगे क्या? नो सर, समझेंगे। समझेंगे। ये देखो हेमंत कितना अच्छे से बोल रहा है। समझ लिया। समझ गया, ठीक है। अभी एक दो केपी निकालते हो ना, केपी की वैल्यू। चलो इसी के लिए केपी कैसे निकालना है, तो केपी निकालने के लिए टोटल प्रेशर गिवन होगा। तो टोटल प्रेशर हम लोग क्या मानते हैं अपनी तरफ से? पी मान लेते हैं, ठीक है। तो बताओ इसका केपी कैसे लिखेंगे? पहले केपी बताओ कैसे लिखेंगे, जल्दी बताओ। Partial pressure of B into partial pressure of C upon अच्छा, पार्शियल partial प्रेशर ऑफ pressure बी of का B. क्यूब कौन बोलेगा? मतलब पार्शियल प्रेशर बी आप बोलोगे, क्यूब मैं बोलूंगा? सपना आपने पार्शियल प्रेशर बी का क्यूब बोला था आपने? सच बताना। No, sir. भूल जाते हो ना, बहुत ज़्यादा भूलते हो, मुझे पता है, चल गया सारी बातें आपकी। न्यूज़पेपर में निकल के आया था कि आप बहुत भूलते हो। चलो मुझे आर्यन, कुंवर आर्यन, इसका केपी का रिप्रेजेंटेशन बताओ। कुंवर आर्यन कुंवर आर्यन, कैन यू हियर मी? यस सर। क्या कहाँ खोए रहते सर हो एक पहले ये बताओ, पहले रिपीट कहाँ कर दो सर, वो नेट चला गया तो एरोप्लेन मोड ऑन ऑफ किया था तो कुछ सुना ही नहीं दिया। अच्छा, मैं आर्यन आपकी बात पे बिलीव कर लेता हूँ और बिलीव कर भी रहा हूँ, बट सर बताऊँ कि ये समस्या सभी के साथ है। जब भी कोई चीज़ करता हूँ ना, इसलिए पूछता हूँ, तो जो बच्चे देर से फोन करते हैं वो बस ये कि चीज़ बोलते सर नेट गया था, और नेट पता नहीं कहाँ घूमने जाता रहता है बार बार। मेरा भी नेट जाता रहता है। वैसे मैंने आर्यन ये पूछा है कि इस इक्विलिब्रियम में केपी का रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे? पी हाँ सर, केपी। पीबी की क्यूब पीबी की इनटू क्यूब। पार्शियल इनटू पीसी अपॉन पी ए ट्रस। वेरी गुड आर्यन, वेरी गुड, शाबाश। पीए का स्क्वायर। अब देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ पीबी कैसे निकालना है। तो पार्शियल प्रेशर अभी मैंने क्या सिखाया बच्चों? मोल फ्रैक्शन इन टोटल प्रेशर। क्या बताया मैंने, जल्दी बताओ। Mole fraction into total. Mole fraction into total pressure. हाँ, मोल फ्रैक्शन इन टोटल प्रेशर। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल्स ऑफ इंडिविजुअल डिवाइड बाय टोटल मोल्स। बताओ पहले इस इक्विलिब्रियम में टोटल मोल्स कितने हैं? A plus 2. A plus 3x. a प्लस 3x आएगा। A plus 2x. मतलब इतना भी जोड़ना नहीं आ रहा आप लोगों को, क्या हो जाता है एकदम से? a माइनस 2x प्लस 3x प्लस x, तो a प्लस 2x आएगा टोटल मोल्स, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा? बी के मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर पी का होल क्यूब, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ सी क्या होगा? सी के मोल्स टोटल मोल्स इनटू पी डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ए क्या होगा? ए के मोल्स टोटल मोल्स इनटू पी का स्क्वायर। हो गया? आप लोग क्या सोच रहे हो? रिप्रेजेंटेशन हो गया, खत्म हो गया?
इस तरीके से करना है बच्चों। इसको रब कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. सर इसके आगे तो सॉल्व नहीं करना होगा ना? इसके आगे सॉल्व तब करना होगा जब x की वैल्यू गिवन होगी और p की वैल्यू गिवन होगी, तब आगे सॉल्व करोगे। ओके। हाँ, मैं तो अभी आपको ये समझा रहा हूँ कि रिप्रेजेंटेशन लिखना कैसे है। इसके आगे भी सॉल्व करना है जब क्वेश्चन आएगा तो, है ना। चलो बस एक लास्ट बता रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन में, और किसी चीज़ को समझाने के लिए इतने एग्जाम्पल बहुत होते हैं। N2 गैस प्लस 3H2 गैस चेंज इनटू 2NH3 गैस। इसके लिए हमें लिखना है Kp Kc। कैसे क्या करें? इनिशियल मोल्स क्या ले बताओ? N2 के मोल्स क्या ले इनिशियली? A ले लूं और H2 के मोल्स क्या लूं? इसके इक्वल ले लूं या डिफरेंट ले लूं? आप जो कहोगे वही करूंगा मैं आज तो, बिल्कुल जो आप कहोगे बस वही करना है। बस आज तो मैंने सोच लिया है। बताओ H2 के मोल्स क्या लूं? 3 ले लो। 3A ले लूं? अच्छा, मैं आपकी बात मान लेता हूँ तो 3A सर ले लूं। इनिशियल N2 का 1 ले लो सर। अच्छा, अब अगर सभी लोग बताने लग जाएं कि N2 के, एक ने बोला H2 का 3A ले लो, आप बोलो N2 का 1 ले लो, अगर कोई मुझसे कहे N2 का सर 2 ले लो, H2 का 5 ले लो, तो इस तरीके से जितने भी बच्चे हैं सबके अलग अलग मोल्स हो जाएंगे, है ना। तो मैं तो बस यही करता रहूँगा, तो मैं अपनी बात से बदल जाता हूँ। ठीक है, पहले मैं इसके A मोल्स और इसके B मोल्स ले लेता हूँ, और फिर आप A और B की जगह कुछ भी पुट करके अपने अपने मोल्स रख लेना, जिसकी जो इच्छा। सबको अपने जैसे मोल्स मिल जाएंगे। तो इनिशियली इसके A है, इसके B है और ये 0 है। इक्विलिब्रियम पे बताओ रिएक्शन की इन्फॉर्मेशन क्या है? N2 के कितने मोल्स खत्म हो रहे हैं? अगर खत्म होंगे तो मतलब रिएक्शन की इन्फॉर्मेशन क्या? टेल मी। A minus 3x। I am asking reaction information. सर 1 मोल ऑफ N2 के A मोल और H2 के B मोल खत्म होंगे। NH3 के 2 मोल बने। हाँ, मतलब बहुत ही सीधी लैंग्वेज में बोलना था कि इसका 1 मोल फिनिश हो रहा है, इसके 3 मोल्स फिनिश हो रहे हैं, इसके 2 मोल्स बन रहे हैं। दैट्स इट। तो अगर इसका 1 मोल फिनिश हो रहा है तो 1A माइनस एक्स, इसके कितने मोल्स फिनिश हो रहे हैं? 3। तो B माइनस 3x, और तब उसके कितने बनेंगे? 2x। हो गया बस। खत्म। अब जिसने कहा था सर मुझे B की जगह 3A चाहिए, तो B की जगह 3A रख लो, तो यहाँ पे 3A हो जाएगा। ठीक है। अब किसी ने कहा था कि सर हमको N2 के 1 मोल चाहिए, तो हमने यहाँ पे 1 रख लो। किसी को N2 की जगह कुछ भी चाहिए तो अपना कुछ भी रख लो। A और B आपके अपने हैं, A की वैल्यू कुछ भी ले लो और B की वैल्यू भी कुछ ले लो, सब कुछ आपका ही तो है। केसी कैसे लिखेंगे? अब मैं केसी लिखूं क्या इसका, कि समझ गए आप लोग? No, sir. सर समझ गए। समझ गए सर। ओके, तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलो। केसी केपी में रिप्रेजेंटेशन भी आपने सीख लिया। बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। वन सेकेंड, सतीश बेटा म्यूट कर लो। अब हम एक न्यू चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, इसमें न्यू कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है
चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल, चैटलियर्स, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। अब ये भी प्रिंसिपल ना ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, और बस इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है, आप समझ लो। इस प्रिंसिपल में हमको करना क्या है, जानते हो क्या करना है? याद करो, मैंने इंट्रोडक्शन में एक बात बताई थी कि इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। किसी को ये पॉइंट याद है कि इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, किस लिए हम पढ़ रहे हैं? किसी को अगर याद हो तो। To maximize product. Product. टू मैक्सिमाइज प्रोडक्ट, यस, वेरी गुड। एम यही है इक्विलिब्रियम का कि वो कौन सी कंडीशन है जिससे कि प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज किया जा सके, और ली चैटलियर प्रिंसिपल से यही बताते हैं। तो हम इसमें तो क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। इन सभी का इफेक्ट अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम पे, और देखेंगे कि इनकी क्या कंडीशन हो कि इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड शिफ्ट किया जा सके। और फॉरवर्ड शिफ्ट करने का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना। क्यों बच्चों, ये बात ट्रू है ना? फॉरवर्ड Yes. शिफ्ट करना मतलब प्रोडक्ट को क्या करना? मैक्सिमाइज करना। इजंट इट करेक्ट या इनकरेक्ट? Sir, correct. Correct. हाँ, वेरी गुड। तो यही पढ़ना है। अब ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है? देखो, प्रिंसिपल तो बहुत सिंपल है। प्रिंसिपल इतना सिंपल है कि इसको आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हो, और इन्हें ऑब्जर्वेशन पे प्रिंसिपल दिया है। दिस इज नॉट एक्सपेरिमेंट। तो क्या प्रिंसिपल है कि जब किसी प्रोसेस में कोई चेंज अप्लाई किया जाता है तो वो प्रोसेस उस तरफ शिफ्ट हो जाता है जिधर वो उस चेंज को मिनिमाइज कर सके। अब ये क्या है? जैसे आपको घर में बहुत जोर की डांट पड़ गई, कोई शैतानी की होगी, ये डांट पड़ गई, तो बताओ उसके बाद आप क्या करोगे? मुझे रिएक्शन जानना है आपका, क्योंकि वही एग्जैक्ट रिएक्शन केमिकल इक्वेशन में भी होता है, केमिकल इक्वेशन में। तो नाउ टेल मी कि अगर आपको बहुत जोर से डांट पड़ गई तो आप क्या करोगे? मैं देखना चाहता हूँ कि आपके क्या रिस्पॉन्स हैं, क्योंकि इसका आंसर सीधा आपके ली चैटलियर प्रिंसिपल से रिलेटेड है। टेल मी व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स। नाम ना लेना पड़े, चुपचाप बता दो, मैं कह रहा हूँ आपसे। अच्छा, तो कुछ नहीं बोलोगे आप लोग? ठीक है, मैं भी कुछ नहीं बोलता, मैं भी चुप हूँ एकदम। जब आप बोलोगे तभी नहीं, बोलूँगा। सर गुस्सा आएगा। रोने लग जाए। गुस्सा आएगा एक मिनट। बस सुन गुस्सा लेंगे, आएगा। फिर अपना काम करने लग जाएंगे। ये देखो, खुशी का आंसर बहुत अच्छा खेलने था। चले जाओ, हाँ आदित्य, क्या बोल रहे हो आप? खेलने चले जाओ, खेलने चले दूसरे जाएंगे, रूम में चले जाओ। खेलने चले जाएंगे, ओके। और और बताओ, भूमिका आप क्या करोगे? चिराग, अंकिता आप क्या करोगे? सर, रोक के काम करने लग जाएंगे। अच्छा, यशस्वी आप क्या करोगे? यशस्वी गॉन। सुप्रिया आप? सर पढ़ने लग जाएंगे। पढ़ने लग जाएंगे।
बस यही। अच्छा बताओ, डांट पड़ी तो पढ़ने लग गए, कोई खेलने चला गया, कोई रोने लग गया, कोई किसी बात ही गुस्से नहीं करेंगे। बात ही नहीं करेंगे, किसी को गुस्सा भी आ गया कि हमें किसे डांट दिया, हम आपके इतने अच्छे बच्चे हैं, इतने सुंदर हैं, इतने अच्छे, हमें किसे डांट पड़ गई, तो गुस्सा भी हो सकते हैं। लेकिन ये सारा जो किया आपने, ये क्या किया है, जो आपके ऊपर डांटने से एक स्ट्रेस आई थी, मतलब जो स्ट्रेस मिली थी, उस स्ट्रेस को आपने क्या किया है, हैंडल किया है, उसको रिलीज करने की कोशिश की है कि गुस्सा हो जाओ, क्योंकि उसको पता है कि मेरे गुस्सा होने पर मेरे पेरेंट्स का मूड चेंज हो सकता है, रोने से मूड चेंज हो सकता है। तो ये क्या हो रहा है कि अपने आप को उस जो आपको डांट मिली है उसको इस तरीके से रिप्लाई कर रहे हो कि हम उसको मैनेज कर सकें। खेलने जाने का मतलब क्या है, खेलने चले गए मतलब क्या है कि हमने उस स्ट्रेस को रिलीज करना है। तो मतलब क्या हो रहा है बताओ, फाइनल रिजल्ट क्या है कि जब भी किसी इक्विलिब्रियम पे या किसी पर कोई इफेक्ट अप्लाई होता है तो नेचुरल से प्रोसेस है कि हमारा रिस्पॉन्स कैसा होता है, उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना। यस, अगर ज़्यादा पढ़ोगे, बहुत बच्चे बोलेंगे हम पढ़ने लग जाएंगे, मतलब क्या है, जब पढ़ने लग जाओगे 2 दिन बाद आपके पेरेंट्स खुद आएंगे, बोले बेटा खाना खा लो, कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही कह रहे थे। हो सकता है आप खाना तो खाते ही रहो मगर गुस्सा दिखाते रहो, तो मतलब कुल मिलाकर के वो बैलेंस हो जाता है बाद में। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, देखो अगर आप किसी इक्विलिब्रियम पे कोई फैक्टर अप्लाई करोगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिधर उस फैक्टर को क्या कर सके, वो न्यूट्रलाइज कर सके। जैसा बिल्कुल आपने बताया, बिल्कुल एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम पे ही होता है। अब कैसे होगा मैं अभी सीखेंगे हम लोग। पहले ली चेटियर प्रिंसिपल क्या है उसको मैं एक बार बोलता हूँ, फिर एक बार को रिपीट करना, उसके बाद मैं आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखो, इफ वी अप्लाई एनी स्ट्रेस या एनी चेंज, चेंज मतलब पहले प्रेशर P था हमने 2P कर दिया, वॉल्यूम V था 2V कर दिया, कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, C का मतलब कंसंट्रेशन यहाँ पे है, टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाना मतलब पिटाई कर देना, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। तो इफ वी अप्लाई चेंज इन एन इक्विलिब्रियम then equilibrium will shift in that direction where it can minimize that change। अब इस पॉइंट को कौन रिपीट करेगा, जल्दी बताओ। If we apply any stress or change in an equilibrium, then equilibrium will shift in that direction in which it minimizes itself. इन विच इट कैन मिनिमाइज दैट चेंज। क्या सभी बच्चों को ये पॉइंट समझ में आ गया है? सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ रिपीट, मैं लिखूंगा नहीं इसको, मैं इसको तो आप जब खुद ही लिखना, आपको बुक्स है आपके पास, बट मैं ये बोल रहा हूँ इफ वी अप्लाई एनी चेंज या इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू चेंज देन इट शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर इट कैन मिनिमाइज दैट चेंज। नाउ हेमंत यू से। हर्ष म्यूट करो। हेमंत टेल मी। If we apply any change in equilibrium, then it shifts towards to minimize itself. हाँ, then it shift in that direction where it can minimize that change। क्या सभी बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है, यस या नो? फास्ट जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और ये चीज़ तब कभी भूलनी नहीं यार, ये तो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। लेकिन अब इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। यही ली चैटर्जी प्रिंसिपल है। अब तुम कह सकते हो ना कि प्रिंसिपल में क्या बात है, ये तो रियल लाइफ के बात, रियल लाइफ का है। तो वही तो मैंने बोला कि ली चैटर्जी ने जो बोला है वो एक ऑब्जर्वेशन को इन्होंने रिएक्शन में अप्लाई कर दिया है और वो सही बैठ रहा है बिल्कुल भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ते हैं, जिससे कि इस पॉइंट को हम समझ सकें कि जो हमने अभी बोला है वो क्या है। बट प्रेशर पढ़ने से पहले क्या मैं जो अभी मैंने बताया है, क्या मैं इसको लिखूं क्या एक बार, इस लॉ को लिखूं क्या एक बार, अगर आप कहो तो, या आप लोग लिख लोगे? No, sir. हाँ, क्योंकि सभी लोगों ने बता दिया लगभग आंसर। खुद लिख लेंगे। ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में आते हैं। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, ली चैटर्जी प्रिंसिपल ही हमारा अब हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर।
देखो अब समझना इफेक्ट को, तो कोई इक्विलिब्रियम लेना पड़ेगा। ए चेंज इनटू बी प्लस सी, ये इक्विलिब्रियम है मान लो, ठीक है। ये सभी गैस में है। क्या इस इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है? यस सर। प्रोडक्ट में 2 मोल्स हैं, रिएक्टेंट में 1 मोल्स है, तो ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है। अब ये मैं होमोजीनियस क्या बोल रहे हो आदित्य आप? ये सिर्फ होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के लिए है। नहीं, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस दोनों में अप्लाई होता है। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम इसके बाद हम पढ़ेंगे, दोनों में अप्लाई होता है, बिल्कुल सेम रूल, सेम सब कुछ, कोई भी चेंज नहीं, ठीक है। देखो अब मान लो ये इक्विलिब्रियम किसी प्रेशर पे इस्टेब्लिश्ड है और आपने प्रेशर बढ़ा दिया एकदम से, मान लो प्रेशर 2 टाइम्स कर दिया, तो 2 तरीके हैं, डायरेक्ट बताना और एक्सप्रेशन से बताना। तो पहले तो मैं इसका केपी लिखूंगा, क्योंकि केपी के टर्म्स में तो आता है प्रेशर, क्या बच्चों? प्रेशर केपी के टर्म में आता है ना, तो इसका अगर मुझे केपी लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? केपी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पार्शियल प्रेशर ऑफ सी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। इक्विलिब्रियम टाइम पर मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो इनिशियली क्या होता है बच्चों, इनिशियली हम लोग कैसे लिखते थे कि टाइम टी इक्वल टू 0 पर इसके 1 मोल है, इसके 0 है, इसके 0 है। इक्विलिब्रियम टाइम पे क्या होगा? 1 माइनस एक्स, और ये एक्स और ये एक्स बनेगा, ठीक है। टोटल मोल्स कितने इक्विलिब्रियम पे? टोटल मोल्स 1 plus x. 1 plus x। 1 प्लस एक्स, टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे 1 प्लस एक्स है। और टोटल प्रेशर मैंने क्या मान लिया इक्विलिब्रियम पे? पी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होगा? मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स इनटू पी। देखो वापस से ये आ गया एक्सप्रेशन। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी क्या होगा? सी के मोल्स टोटल मोल्स इनटू पी। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा? ए के मोल्स टोटल मोल्स इनटू पी। तो केपी क्या आया? केपी इक्वल टू, इसको सॉल्व किया मैंने, एक पी से पी कैंसिल हो गया, एक 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया? एक्स स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बच्चों ये आ गया ना? यस यस सर। अब मुझे इतना बताओ आप लोग, अगर मैं x को लेस देन 1 मान लूं, x को लेस देन 1 मान लिया हमने, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा अच्छे समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं। x लेस देन 1 का मतलब मान लो कि 1 हमारा मतलब मान क्या, a तो हमने 1 मान लिया है, x की वैल्यू a 1 के रिस्पेक्ट में बहुत कम है, ये 0.01 जा रहा है, तो ये 0.1 माइनस 0.01, तो ये कितना बना? 0.01। तो अगर x लेस देन 1 है तो एक्स स्क्वायर और भी कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा? कम। तो मैं इसको 1 के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट कर सकता हूँ। अब देखो 1 माइनस 0.001 तो कितना आ गया? लगभग 1 ही तो हो गया, 0.999, तो 1 ही तो लिख सकता हूँ इसको ना। तो इसलिए मैं किसी के रिस्पेक्ट में मीन्स आई एम निगलेक्टिंग एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू 1, इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि किसी के रिस्पेक्ट में 0 कर सकते हैं ना। तो मैं इस एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ के पी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू पी। किसी बच्चों को कोई डाउट है? अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ओके, अब देखो ध्यान से, ये इक्विलिब्रियम है और इस इक्विलिब्रियम पे आपने प्रेशर अप्लाई किया है। प्रेशर आपने 2p कर दिया, तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, ध्यान देना, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग केपी इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए? इंक्रीज। अच्छा अमन, केपी क्या होना चाहिए, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। बट क्या आपको एक बात याद है, मैंने कहा था केपी केसी केवल किस पे डिपेंड करते हैं?
Temperature. टेम्परेचर पे, यानी कि इनकी केपी केसी की वैल्यू तभी चेंज करोगे जब टेम्परेचर चेंज करोगे, ये बिल्कुल मान के चलना है। मैंने प्रेशर चेंज किया है या रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज किया है? Pressure. प्रेशर। तो केपी में चेंज कर सकता हूँ क्या फिर? नो, केपी कांस्टेंट रखना। अब बताओ मुझे, जो मैंने पूछा था, प्रेशर मैंने बढ़ा दिया, अभी इक्विलिब्रियम था, प्रेशर एकदम से बढ़ा दिया। जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. और जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा मतलब कि आपको डांट पड़ी, आप डिस्टर्ब हो गए, अब आपका रोल क्या होगा कि वो काम करना है जिससे कि इस स्ट्रेस को, इस डांट को मिनिमाइज किया जा सके। तो इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब हो गया, मान लो इक्विलिब्रियम 1 atm प्रेशर पे था, आपने प्रेशर 2 atm कर दिया, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब वो उस बढ़े हुए प्रेशर को ऐसे हैंडल करेगा जिससे कि वो बैलेंस कर सके उस चीज़ को। तो प्रेशर आपने बढ़ा दिया, केपी आपको कांस्टेंट रखना है। बताओ केपी कैसे कांस्टेंट रखेगा? X जब कम हो जाएगा. एक्स कम होगा। वेरी गुड। तो रिएक्शन तभी वापस इक्विलिब्रियम आएगी जब एक्स की वैल्यू कम हो जाए, और ये तो बिल्कुल मैथमेटिकल बात है। केपी को कांस्टेंट रखना है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को, नहीं हुआ? अभी तक जितना पता क्लियर? हाँ, प्रेशर बढ़ने से एक्स डिक्रीज होना चाहिए, तभी तो केपी कांस्टेंट रहेगा। क्यों अमन, यस सर या नो सर? यस सर। हाँ, अब मुझे बताओ एक्स का कम होने का मतलब क्या है? ध्यान देना, यही पॉइंट है। एक्स का कम होने का मतलब क्या है? रिएक्शन का फॉरवर्ड जाना या बैकवर्ड जाना? Backward. Backward. रिएक्टेंट ज्यादा रहेंगे। रिएक्टेंट ज़्यादा रहेंगे। देखो हेमंत ने बिल्कुल सही जवाब दिया। मान लो कि इक्विलिब्रियम में, पहले जब इक्विलिब्रियम था तो ए के 0.5 मोल्स थे, जब ए के 0.5 मोल्स थे इक्विलिब्रियम के, लेकिन जब प्रेशर बढ़ा दिया तो इस रिएक्शन में ए के मोल्स दूसरे इक्विलिब्रियम पे, दूसरा इक्विलिब्रियम मतलब क्या है कि रिएक्शन में जब प्रेशर बढ़ाने के बाद जो चेंज आया और वापस इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है? तो बताओ ए की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी आफ्टर इंक्रीजिंग द प्रेशर? Increase. इंक्रीज। Increase. ओके, ये बता रहा हूँ मैं एक्सप्रेशन से, अभी मैं इसको डायरेक्ट भी बताता हूँ, आप चिंता मत करो। तो मैंने क्या बताया कि जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे इस इक्विलिब्रियम में जिसका डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है, तो मोल्स कम होंगे। मोल्स कम होने मतलब बी और सी की वैल्यू कम होगी और ए की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो डायरेक्शन क्या होगी इक्विलिब्रियम की? बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड। हाँ, ये समझना आपको। बैकवर्ड डायरेक्शन मीन्स प्रेशर बढ़ाने पर डायरेक्शन उधर होगी जिधर नंबर ऑफ, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं। तो जब कभी किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हो तो बैकवर्ड, ज़्यादा हो रहे हैं तो फॉरवर्ड। तो ली चैटेड प्रिंसिपल से आपको यही बताना है कि कब रिएक्शन फॉरवर्ड जानी है और कब बैकवर्ड जाना है। अब इस बात को डायरेक्ट कैसे समझें? यहाँ से तो आप सोच के देख सकते हैं, आपने कहा एक्स डिक्रीज होगा तो ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो वापस इक्विलिब्रियम आएगा उस स्ट्रेस को बैलेंस करने के लिए। तो देखो ध्यान से, डायरेक्ट कैसे करने, क्योंकि एनसीईआरटी में इसको डायरेक्ट ही दे रखा है। तो कैसे करेंगे डायरेक्ट इसको? देखो डायरेक्ट कैसे है, प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट होता है जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। ये डायरेक्ट तरीका है। और फिर मैं इसको समझाता हूँ, देखो ध्यान से। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर equilibrium shift in that direction where number of moles is less। अब मान लो किसी ने इसको याद कर लिया तब भी बता देगा वो। कैसे बताओ? इस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स लेस किस साइड है, प्रोडक्ट साइड या रिएक्टेंट साइड? Reactant. तो
तो प्रेशर बढ़ाने पर डायरेक्शन किधर जाएगी, रिएक्टेंट साइड जाएगी या प्रोडक्ट साइड जाएगी? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट, यानी कि कौन सा डायरेक्शन शिफ्ट हुई, बैकवर्ड या फॉरवर्ड? बैकवर्ड। बैकवर्ड। चलो, तो किसी ने इसको लर्न कर लिया तो उसको याद हो गया, लेकिन समझेंगे जरा इस बार, देखो ध्यान से। पहले इक्विलिब्रियम प्रेशर P पे था, फिर मैंने इस इक्विलिब्रियम का प्रेशर 2 टाइम्स कर दिया। 2 टाइम्स करने से क्या हुआ, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया और फिर इसके बाद वापस से इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा। अब मुझे बताओ, जब प्रेशर 2 टाइम्स करोगे तो किस डायरेक्शन में प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, प्रोडक्ट साइड या रिएक्टेंट साइड, ये बताओ मुझे पहले। जब प्रेशर 2 टाइम्स करोगे तो प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड, वेरी गुड। क्यों? प्रोडक्ट में मोल ज़्यादा है और सभी बच्चों को पता है PV इक्वल टू nRT, और R, देखो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं अभी, R गैस कांस्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर जो है वो कांस्टेंट है, तो P प्रोपोर्शनल टू N। मीन्स जिस साइड नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे उधर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। इसके देखो, प्रेशर जब 2 टाइम्स किया तो प्रेशर मोल की तरह बढ़ता है, तो प्रेशर जब 2 टाइम्स किया तो B का प्रेशर 2 टाइम्स, C का प्रेशर 2 टाइम्स, तो इधर प्रेशर कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स, और इधर कितने टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स। बोलो समझे कि नहीं समझे इस बात को? Yes, sir. यस सर। तो प्रोडक्ट साइड प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया। अब बताओ, प्रोडक्ट साइड अगर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो प्रेशर, बढ़ा हुआ प्रेशर कैसे बैलेंस होगा? जब इसके मोल्स प्रोडक्ट इंक्रीज होने चाहिए, डिक्रीज होने चाहिए, तब कैसे बैलेंस होगा? कम होना चाहिए। तो जैसे प्रेशर बढ़ाया आपने, बी और सी आपस में रिएक्ट करने लगे और क्या बनाने लगे, ए, जिससे कि बढ़ा हुआ प्रेशर क्या हो जाए, बैलेंस। वेरी गुड। क्या अभी समझे आप लोग इस पॉइंट को? आदित्य? यस सर। सर अगर रिएक्टेंट में 3A हो तो? हाँ, अभी बताता हूँ। रिएक्टेंट में 3 हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी। रिएक्टेंट पे अगर 3 होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी। अभी दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, तो जिधर नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है उधर प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर को इंक्रीज करने से तो रिएक्शन उस बढ़े हुए प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम हो। मीन्स जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम थे उधर के मोल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे नए इक्विलिब्रियम में। देखो, अब दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। मान लो ये रिएक्शन है 2SO2 गैस प्लस O2 गैस चेंज इनटू 2SO3 गैस। बताओ इसका डेल्टा Ng क्या आएगा, लेस देन 0 या मोर देन 0? लेस देन 0। लेस देन 0। लेस देन 0। ठीक है, आपने इस इक्विलिब्रियम पे प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो किस साइड प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज हुआ, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड? रिएक्टेंट साइड। क्योंकि उधर नंबर ऑफ मोल ज़्यादा थे तो इधर प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज हो गया। जब प्रेशर इंक्रीज हो गया, इधर इंक्रीज हो गया प्रेशर, तो प्रेशर, इस इंक्रीज प्रेशर को कैसे मिनिमाइज किया जा सके? जब ये दोनों रिएक्ट करके अपने मोल्स कम करें और किसके मोल बढ़ाएं, प्रोडक्ट की। तो डायरेक्शन बताओ, इसमें प्रेशर बढ़ाओगे तो डायरेक्शन किधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। वेरी गुड। तो क्या मतलब समझे कि अगर इस रिएक्शन में SO3 को ज़्यादा फॉर्म करना है तो प्रेशर इंक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए। यही तो सीख रहे हो आप लोग। हाँ, एक एग्जांपल और देखो, H2 गैस प्लस Cl2 गैस चेंज इनटू 2HCl गैस। बताओ जरा, इसका डेल्टा Ng कितना है? 0। दोनों तरफ 2-2 मोल्स हैं। अगर इसमें प्रेशर बढ़ाओगे तो दोनों तरफ इक्वल प्रेशर इंक्रीज होगा या किसी तरफ ज़्यादा इंक्रीज होगा? इक्वल। तो जिस रिएक्शन में डेल्टा Ng 0 होता है, जब इधर भी 2 मोल्स हैं उधर भी 2 मोल्स हैं, आइडियली हम सोचें अगर, तो इधर 2 मोल्स हैं उधर 2 मोल्स हैं, दोनों तरफ बराबर प्रेशर इंक्रीज हुआ है, तो नेट इफेक्ट क्या आया प्रेशर का? 0। जब दोनों तरफ बराबर, तो क्या इस रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाने से डायरेक्शन में कोई इफेक्ट आएगा? नो सर। नो सर। यहाँ पे लिखेंगे नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब देख लो बच्चों, आपके पास दोनों रास्ते हैं। एक मैंने समझाने दिया है